दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 20/11/2025 को गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस को एक स्विफ्ट कार के पीछे एक शव की सूचना प्राप्त हुई। आज उस मामले में गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस ने खुलासा करने के साथ साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एसीपी रितेश त्रिपाठी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक शव की सूचना मिली थी, आज उस मामले में खुलासा हो चुका है, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा आपने किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए 20 तारीख को हमारे विजयनगर थाना क्षेत्र में मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार में जो डेड बॉडी मिली थी उसको जब ट्रेस आउट किया गया तो पता चला हरिराम पोद्दार नाम का व्यक्ति है जिसकी डेड बॉडी है, और वो जो स्विफ्ट कार थी वो भी उन्हीं की थी। और उसी दिन सुबह 2 व्यक्ति गोविंद और सनी नाम के, उन्होंने ये नजफगढ़ दिल्ली से इस गाड़ी को हायर किया था ऑफलाइन मोड में, और ये इधर मेरठ एक्सप्रेसवे पर इसको ले जा रहे थे। और इसी में बीच में ही कहीं एग्जैक्ट प्लेस तो वो नहीं क्लियर हो पाया है, लेकिन बीच मेरठ एक्सप्रेसवे पे कहीं गाड़ी रोक कर इन्होंने जो ओनर थे, उसका चालक थे, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और जो पूछताछ में पता चला वो ये है कि इनका उद्देश्य था उस गाड़ी को लूट लेना, और उस गाड़ी को लूट कर ये ले जाते वापस नजफगढ़, और वहां पर एक विपुल नाम के ट्रांसपोर्टर थे, उनके लड़के को किडनैप करने का इनका प्लान था, जो कि लमसम 2 से 3 बजे के बीच स्कूल से वापस लौटता था। और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने उस टैक्सी को हायर किया था और फिर लूटने के उद्देश्य से वहां पर टैक्सी चालक की हत्या कर दी थी। पर चूंकि वो लड़का उस दिन स्कूल नहीं गया था तो उस प्लानिंग को ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो वापस इन्होंने करीब 4 बजे के आसपास ये वहां से वापस चले हैं, और इन्होंने गाजियाबाद के हमारे इस क्षेत्र में बॉडी और कार दोनों को डंप करके वहां से ये भाग गए हैं। तो सर, अभियुक्तों को जब गाड़ी को लूटना ही था तो हत्या क्यों की वाहन चालक की? देखिए, जब इन्होंने लूटने का प्रयास किया तो उसमें जब कार चालक द्वारा प्रतिरोध किया गया तो इन्होंने उसका पीछे सीट पर उसको खींचा और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। ये जो हत्या का जो घटनाक्रम है, ये किस जगह पर हुआ है? ये डासना गाजियाबाद के क्षेत्र में ही कहीं पर हुआ है जहां पर यह हत्या की गई है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार का दावा पुलिस ने किया है, विपुल, गोविंद और सन्नी को। ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ इनका कोई आपराधिक इतिहास है? दोनों ने एक साथ मिलकर योजना बनाई है। पूरा प्रोग्राम किसका था, किसके माध्यम से योजना बनाई गई? देखिए, ये दोनों ही एक गांव बदायूं के एक सेम गांव के हैं, तो ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। और इसमें जो गोविंद नाम का व्यक्ति है, उसने जहां ये किडनैपिंग को एग्जीक्यूट करने वाले थे उसी के पीछे वहां पर उसने बेलदारी का काम कुछ इसी साल के फरवरी माह में किया था। तो उसने ये आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था कि ये लड़का है जो इस टाइम पे स्कूल जाता है और उसी टाइम पे उसको किडनैप करना है। और ये लंबे समय से ये प्लानिंग कर रहा था कि इसको जो है एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। इसको जब सनी इसका पार्टनर इसको मिला, उसने इसके साथ बात की और इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि फला डेट को हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अपहरण की घटना को अंजाम देने के लिए लगभग कितने दिन स्कूल की रैकी की गई, बच्चे की रैकी की गई? क्या स्कूल की रैकी की गई थी या घर तक भी ये बदमाश पहुंचते थे? इन्होंने पूरा उसके रूट फॉलो किया है। 3 से 4 दिन ये वहां पर रहे हैं नजफगढ़ में, और इन्होंने पूरा फॉलो किया है कि वो लड़का कब निकलता है, कब वापस जाता है। और फाइनली जब सभी चीजों को इन्होंने श्योर कर लिया था तो इन्हें एक गाड़ी चाहिए थी। उस गाड़ी को लेने के लिए वो पास में ही वो टैक्सी स्टैंड था जहां से जाकर ये इन्होंने उस गाड़ी को हायर किया था। तो गाड़ी लगभग कितने रुपए में हायर की गई थी? जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1200 रुपए में 1500 या 1200 रुपए में इनकी बात हुई थी। और इसमें जो जो कारोबारी हैं, जो दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हैं, क्या उनको भी आगाह किया गया है इस घटना के खुलासे के बाद में? हाँ, उनको भी इस पूरी की घटना की जानकारी दे दी गई है और उनसे सतर्क रहने को भी कहा गया है। अच्छा, ये भी प्रेस नोट में मैंने पढ़ा कि कई राज्यों में हत्या करने के बाद कई राज्यों में पहले गाड़ी घुमाई है, तो किन किन राज्यों में घूमे हत्या करने के बाद? देखिए, ये दिल्ली से चले थे, फिर ये हरियाणा के क्षेत्र में आए और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी गए हैं, तो 3 राज्यों में ये घूमे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, बिल्कुल एसीपी रितेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ में थे, साफ तौर पर बताया 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक का नाम गोविंद है, एक का नाम सन्नी है। दोनों ही मूल रूप से बदायूं के रहने वाले हैं। इसमें से जो गोविंद है वो दिल्ली रहता था और जो सन्नी है वो गौतम बुद्ध नगर में रहता था। पुलिस ने साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है, इन दोनों ने दिल्ली के एक ट्रांसपोर्टर हैं, उनके बेटे के अपहरण करने का एक योजना बनाई थी। उस योजना को सफल करने के लिए इन दोनों अभियुक्तों को एक गाड़ी की आवश्यकता थी। इन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ से गाड़ी को बुक किया और गाड़ी को लूटने के प्रयास में इन्होंने जो गाड़ी के चालक हैं और मालिक भी हैं हरिओम पोद्दार, उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में उन्होंने लगभग 3 राज्यों में गाड़ियों को घुमाया और उसके बाद में फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को साइड में खड़ा करके जो हरिओम पोद्दार है उनको गाड़ी की पीछे वाली सीट पर रख दिया। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।